ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखो, एक स्मूथ हॉराइजेंटल सरफेस है, यहां पर 5 ऐसे बॉल्स रखा हुआ है, ठीक है? तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले वाले ये आखिरी वाले का मास है m, इसका है 2m, 4m, 8m और ये है 16m। यानी मास जो है वो हमारा जीपी में कम होते जा रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कोई भी दो कॉलिजन के लिए है 2/3, ठीक है? ये वाले को मैंने वेलोसिटी दे दिया हूं v0। सो कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ m। हमारा मास m का फाइनल वेलोसिटी कितना होने वाला है वो चीज हमें निकालनी है, ठीक है? ओके, मैं यहां पर एक जनरल चीज करने वाला हूं। पहले जनरल चीज को देख लेते हैं। जो अगर मान लो मेरे पास कोई m0 का बॉडी है और वो अगर मेरा m0/2 के साथ कोलाइड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E। जो m0/2 है वो मेरा रेस्ट पर है और m0 का जो वेलोसिटी है वो मान लो इनिशियली है v0। तो आफ्टर कॉलिजन अगर इसका फाइनल वेलोसिटी होता है v1 और इसका होता है v2, हमें टू फाइंड v1, हमें v1 का वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। अच्छा, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। m0 v0 इक्वल्स टू m0/2 v1 प्लस m0 v2। m0 cancels, so v1 plus 2 v2 that is equals to 2 v0। ये मेरे पास फर्स्ट रिलेशन है। नाउ अगली रिलेशन पे E दैट इज इक्वल्स टू लिख सकता हूं v1 माइनस v2/v0। सो मेरे पास आ जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू E v0। हमें v2 से कोई मतलब नहीं है, हमें v1 से मतलब है। तो सिंपल सी बात है, नीचे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर 2v2 गॉन, तो 3v1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस E इंटू v0। सो v1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 इंटू 1 प्लस E/3 इंटू v0। सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज, ऐसा कोई भी कॉलिजन होता है जो वेलोसिटी का रेशियो होगा v1/v0, जो रेशियो होगा v1/v0, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस E/3, ठीक है? ये वेलोसिटी का रेशियो जो है वो हमारे पास होने वाला है, राइट? ना इसका फायदा क्या है समझो।
ये वाले चीज इनिशियली यहां पे 16m था, तो अगले वाले पे जो V1 इंपर्ट होगा वो V1 में इस फॉर्मूले से निकाल दूंगा। नाउ सिमिलरली यहां पर जो V1 इंपर्ट करेगा V2 बाई V1 में इस तरीके से लिख सकता हूं 2 इंटू 1 प्लस E बाई 3। नाउ ये V2 जो इसको V3 इंपर्ट करेगा उसके लिए V3 बाई V2 में लिख सकता हूं 2 इंटू 1 प्लस E बाई 3। और फाइनली M वाले को जो V4 इंपर्ट करेगा उसके लिए भी मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1 प्लस 3 बाई E। ये चीज तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, क्योंकि मैं इन जनरल दो आधे मास के लिए मैंने कर लिया हूं और रेशियोस निकाल दिया हूं, तो हर चीज के लिए अगर मास हमारा 2 kgp में है तो सबके लिए मैं ये चीज डेफिनेटली लिख सकता हूं। एंड अब अगर मैं सब कुछ मल्टीप्लाई करता हूं V4 बाई V0, सब बाकी क्रॉस में कटेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 3 होल टू द पावर ऑफ 4। पावर जो 4 आया है दैट विल बी द नंबर ऑफ कलिशन। अगर 5 बॉल है तो 4 कलिशन होगा, सीधा वाला। हाँ, उल्टे में क्या हो रहा है वो मैं चेक भी नहीं किया हूं, वो तो भाड़ में जाए, मेरे दिमाग नहीं लगाना है। बट सीधे में मेरा 4 कलिशन होगा, जितने कलिशन होगा उतने पावर, और ये हमारा कॉमन रेशियो होगा हर केस में। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा V4 आएगा ना, अब मैं E का वैल्यू पुट कर देता हूं। E दे रखा है मेरा 2/3, सो इट विल बी 5/3। ठीक है, तो 5 यानी कितना हो जाएगा मेरे पास 10/9 टू द पावर 4 इंटू V0। जो हमारा लास्ट वाले बॉडी का वेलोसिटी मिलेगा दैट विल बी 10/9 टू द पावर 4 इंटू V0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से सॉल्व करना होता है। मेरे ख्याल से मैंने वो चीज को पूरा समझा पाया हूं। एंड इस क्वेश्चन का जो कॉरोलरी है वो ध्यान दो। ठीक है, यहां पर एक सर्कुलर ट्रैक है ऑफ अ रेडियस R। ये स्मूथ ग्राउंड है, ये मेरे पास एक स्मूथ ग्राउंड है। नाउ ये वाले स्मूथ ग्राउंड पे ऐसे मासेस है m/2, फिर अगला m/4 डॉट 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 डॉट, ऐसे n मासेस है। ठीक है, समझ में आया? कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1 कोई भी कंडीशन के लिए। नाउ यहां से मैंने वेलोसिटी इंपर्ट कर दिया V0। तो सवाल यह है, फाइंड V0 such that the nth ball executes complete सर्कल। nth बॉल कंप्लीट सर्कल एग्जीक्यूट करे, इसके लिए मुझे यहां से कितना वेलोसिटी V0 इंपर्ट करना पड़ेगा उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। सो दोस्तों, यही लॉजिक को अगर मैं लगाऊं तो टोटल n-1 कलिजन्स होगा। ऑब्वियस सी बात है, टोटल n-1 फॉरवर्ड कलिशन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ nth बॉल
मान लो है Vn माइनस 1। सो ये वाला लॉजिक को लगाते हुए मैं लिख सकता हूं या नहीं, Vn माइनस 1 बाई वी नॉट विल बी 2 इंटू 1 प्लस e बाई 3 होल टू द पावर ऑफ n माइनस 1। राइट, पहले ये चीज को एक बार हमें डिराइव कर लेना पड़ेगा। ये रेशियो मास के रेशियो पर डिपेंड करता है, बट कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले तो ये वाला क्वेश्चन को अलग से सॉल्व कर लो, तभी हम लोग जो जीपी में हम जो अप्लाई करते हैं उसको अप्लाई करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सो Vn माइनस 1 इज इक्वल्स टू ई, क्योंकि 1 है तो 4/3 टू द पावर n माइनस 1 बाई वी नॉट। नाउ अब जो है nth वाला बॉल को कंप्लीट सर्कल बनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर कंप्लीट सर्कल जो हमारा Vn माइनस 1 होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू √5gr। समझ में आया? ऑब्वियसली बात है मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट चाहिए होगा हमें, वी नॉट उससे ज्यादा होगा फिर तो सर्कल कंप्लीट कर ही लेगा। मैं लिमिटिंग केस निकाल रहा हूं। सो 4/3 n माइनस 1 into V naught is equals to √5gr. So V naught must be greater than or equals to 3/4 to the power n minus 1 into √5gr. आई होप ये वाला चीज हमें पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस प्रोफाइल का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है उसका एक बेसिक मेथड में तुम लोग को समझा दिया। अगर मान लो 3 वाला रेशियो होता तो हम 3 के लिए एक जनरल सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बट पहले यहां पर एक जनरल क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और जो ज्योमेट्रिक रेशियो है वो निकाल लेना, अदरवाइज क्वेश्चन जो होगा वो हमारा भयंकर टीडियस बनने वाला है। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन में तभी काम आता है जब एक हमारा कम से कम रेस्ट में हो, अदरवाइज ऐसे रेशियो के फॉर्म में कभी आएगा ही नहीं। एक हमारा रेस्ट पे होना चाहिए, तभी ये वाला चीज जो है वो हमारा आगे बढ़ पाता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 3 आइडेंटिकल बॉल है मेरे पास, 3 आइडेंटिकल बॉल है, m m m, तीनों का मास है m m m। दिस इज द बॉल 1, दिस इज द बॉल 2, दिस इज द बॉल 3। ये स्मूथ है, ठीक है। बॉल 1 और बॉल 2 के बीच का सेपरेशन जो है वो है 10 मीटर और बॉल 2 और बॉल 3 के बीच का भी सेपरेशन जो है वो है 10 मीटर, ठीक है। नाउ बॉल 1 को मैं इनिशियली, बाकी सब रेस्ट पे था, इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से धक्का मारा, ठीक है। जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E बिटवीन 1 and 2 is equals to है 0.5, between 2 and 3 ठीक है, समझ में आया? ओके, सवाल ये है, फाइंड whether
2 and 3 will collide for the second time or not. Whether 2 or 3 will collide for the second time or not. If yes, find delta T between those two collisions. ठीक है? ओके, तो पहले 1 और 2 कोलाइड करेगा. यहां पर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो नहीं है, सो ऑब्वियस सी बात है मुझे पहले 1 और 2 का कोलिजन को एनालाइज करना पड़ेगा. सो collision between 1 and 2. क्या सिनेरियो है? ये 10 से आ रहा है और 2 जो है वो मेरा राइट नाउ रेस्ट पे है, दोनों अब कांटेक्ट पे आएगा. एंड आफ्टर कलिजन ये मान लो वेलोसिटी लेता है v1 और ये वेलोसिटी लेता है v2. ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो है हमारा 0.5. सो सिंपल सी बात है, पहला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m इंटू 10 इज इक्वल्स टू m इंटू v1 प्लस v2. तो v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 10. पहला ये कंडीशन जो है वो मेरे पास आ गया है. एंड नाउ जो सेकेंड वाला कंडीशन है E का, E जो है वो है मेरा 0.5, दैट इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 बाई 10. तो v2 माइनस v1 विल बी इक्वल्स टू 5. सो आफ्टर द कोलिजन अगर मैं ध्यान दूं, v1 मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड और v2 जो आएगा वो आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी द इनिशियल सिनेरियो पहला कोलिजन के बाद. और पहला कोलिजन के बाद अगर हम देखें, 1 जो है वो हमारा धीरे धीरे आगे आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है? और 2 जो है वो तेजी से आगे बढ़ जाएगा. तो यहां पर जो है ये पहला कोलिजन का जो टाइम है, इसको अगर मैं t इक्वल्स टू 0 पर सेट करता हूं तो 2 और 3 जो है वो हमारा कोलाइड करेगा कितना सेकेंड बाद. तो कोलिजन बिटवीन 2 एंड 3 मेरे पास कितना हो जाएगा? ध्यान देना, देखो समझो, ये हमारा 10 मीटर कवर करना है और 2 का वेलोसिटी है 7.5 मीटर पर सेकेंड. तो 2 और 3 के बीच का जो टाइम लगेगा दैट विल बी 10 बाई 7.5. So obviously the time will be 4 by 3 second बाद. ठीक है? समझ में आया? ये 4 by 3 सेकेंड बाद जो है वो हमारा यहां पर क्वेश्चन में छोटी सी एक गड़बड़ किया हूं, सॉरी लिखने में गलती हो गई है. 1 and 2, सॉरी, प्लीज मेक द करेक्शन. अच्छा, तो सेकेंड और थर्ड बॉल का कोलिजन होगा t इक्वल्स टू 0 पर. पहला कोलिजन हुआ है 1 और 2 के बीच में,
वहां पर मैंने टाइमर को सेट किया एंड उसके बाद t इक्वल्स टू 4/3 सेकेंड पे हमारा जो 2 और 3 जो है वो हमारा कोलाइड करेगा। तो वहां पर जैसे ही होगा, क्योंकि E1 है और इक्वल मास है, तो सेकेंड वाला जो है वो हमारा रेस्ट पर आ जाएगा और थर्ड वाला 7.5 मीटर पर सेकेंड से तो आगे निकल जाएगा टुवर्ड्स राइट। थर्ड गोज आउट ऑफ क्वेश्चन, थर्ड में तो कुछ नहीं होने वाला है, वो 7.5 से डेफिनेटली आगे निकल गया। एंड नाउ इफ आई सी द सिनेरियो इज t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे कोलाइड करने के बाद जो बॉल 1 है वो भी तो हमारा 4/3 सेकेंड तक आगे चला है और 4/3 सेकेंड तक आगे चलते हुए वेलोसिटी 2.5 के साथ ये हमारा कवर कर चुका है 10/3 मीटर। बॉल 3 जो है वो यहां पर इंतजार कर रहा है 10 मीटर के दूरी पे एंड ये वाले का वेलोसिटी जो है वो है मेरा 2.5 मीटर पर सेकेंड और ये जो है ये हमारा राइट नाउ तो रेस्ट पे है, ये हमारा राइट नाउ रेस्ट पे है और इन दोनों के बीच का गैप जो है ये है 10 - 10/3 20/3 मीटर और ये डिस्टेंस कवर होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड से। ये सिचुएशन मैंने बनाया हूं t इक्वल्स टू 4/3 सेकेंड पर और इसके लिए जो टाइम लगेगा 20/3 डिवाइडेड बाय 2.5 सेकेंड, दैट विल बी 8/3 सेकेंड। सो ये टाइम अगर 8/3 सेकेंड है, सो टाइम डिफरेंस बिटवीन टू collisions is equals to 4/3 plus 8/3 second, that is equals to 4 second। तो दोनों कलिजन के बीच का जो टाइम गैप होने वाला है वो है 4/4 सेकेंड। अच्छा, अब हम देखना चाहते हैं क्या और कोई फर्दर कलिजन संभव है या नहीं। मुझे लग तो मुश्किल रहा है लेकिन फिर भी चलो एक बार कर लेते हैं। ये हमारा 2.5 से कोलाइड कर रहा है, ये हमारा रेस्ट पर है। तो दोस्तों फाइनल पे अगर हम बात करें, ये 2.5 वाला इस तरफ जाता है V1 से और ये वाला जाएगा मान लो V2 से। तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं m इंटू 2.5 m इंटू V1 प्लस V2। सो V1 प्लस V2 मेरे पास आ जाएगा 2.5 एंड E that is equals to 0.5 equals to मेरे पास क्या आ जाएगा V2 माइनस V1 बाई 2.5। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 1.25। सो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा 2V2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3.75। तो V2 आ जा रहा है 1.875 मीटर पर सेकेंड और V1 जो होगा वो सिंपली कितना होगा 1.25 सब्सट्रैक्ट कर दो इसमें से, तो दैट विल बी 0.625 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली ये तीनों बॉल जो है वो इस तरफ आगे मूव करेगा। जो लेफ्ट मोस्ट बॉल है यानी बॉल 1 वो मेरा 0.625 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। जो बॉल 2 है
वो मेरा फॉरवर्ड मूव करेगा 1.875 मीटर पर सेकेंड, और जो बॉल 3 है वो तो हमारा 7.5 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर बढ़ जाएगा। एंड दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। तो अगर मल्टीपल कॉलिजन्स इन्वॉल्व है तो वापस रिपीट कॉलिजन भी हो सकता है, हमें उस चीज के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे हम लकी थे, सेकेंड कॉलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को 1 दे रखा था, एक पार्टिकल को रेस्ट पर कर दिए थे। वो नहीं भी होगा तो इन दैट केस हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से टाइम निकालनी पड़ेगी, बट दैट इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ओके।